श्रीमातारविन्दो मनसा स्मरामि श्रीमातारविन्दो वचसा गुणामि श्रीमातारविन्दो शिरसा नमामि श्रीमातारविन्दो शरणं प्रपद्ये। मंचासीन पूज्य भाई अपा एवं आजिर ए दिव्य मुहूर्त दिव्य अभिप्सु दिव्य चेतना अभिप्सु मोर समस्त भाई अपा को अंतर प्रणाम और श्रद्धा सम्मान निवेदन करुछि। अनादि अनंत असीमयी महाविश्व आमर ये मर्त्यभूमिटी एते नगण्य एते क्षुद्र ता भितरे कोटि कोटि उद्भिद जीवजंतु सेमानक मध्यरे मनीष एपरी एक प्राणी तार सृष्टिर आरंभर एक स्वर्गर स्वप्न देखि आसी। प्रकृति भितरे तार रहस्य को से आविष्कार करिछि। ए सृष्टिर मूल लक्ष्य उद्देश्य संपर्क में संधान करि आसी। असल कथा है मनीष बहु तलु तलु उठी उठी आसी एक मानवीय स्तर में पहुँची। ए महाविश्व एक संकटजनक परिस्थिति मध्य से तार असंख्य जन्मर निश्चेतन अवचेतनर महाकारागार मध्य से निजक मुक्त एपर्यंत करि पारिनी किंबा तार सम्मुखें अपेक्षमाण गोटे बृहत नियति मध्य एक देवदुर्लभ जीवन को से स्पर्श करि पारिनी। तेणु यही निश्चेतना और अवचेतनार यही करालकाय कबलर निजक मुक्त करने से अनेक बाधा विपत्तिर सम्मुखीन होछि। आजिर जो यही गोटे मध्यवर्ती अवस्था निज जीवन को जितेबाला से खोजी खोजी चली कारण प्रत्येक जीवन मानव जीवन बा चेतनार प्रकृति गर्भरे चेतनार तार लक्ष्य होची अविरत अविराम भाव से एक चिर अमृतम आलोक देशर अभिमुखे से चली। यह श्रीअरविंद कहते एटर्नाल जर्निंग बा एक शाश्वत प्रवाह बोली कहुच्छे। नकरिकी मनुष्य से रही पारिबो नहीं। The man cannot rest permanently until he reaches some highest goal. आज जो सिंथेसिस जोगर बट इंट्रोडक्शन रे एटा तृतीय आमर जो समन्वय विभाग कही इंटर तृतीय अध्याय आम पहुँचीछु। त्रिविध जीवन जोटा सपनानंद भाईना एवं भाई कहूथिले जे शरीर प्राण एवं मन और चिद्गत आत्मा अंतरस्थ जो सेंट्रल बीइंग ए संपर्क में आमर ए तीनोटी जीवन उपर प्रभु एटा आलोचना करिसेंती। मते जो दिया जाए 6, 7, 8, 9, 5टा पैराग्राफ तार निर्देश आपण मानते जणाई दूची। प्रथम 6 पैराग्राफ रे प्राणर अमरत्व परिपूर्ण मन पई आंतरचिद्गत शक्तिर स्वाधीनता स्वाधिकार अछि। सप्तम रे अछि जे परम शाश्वत व्यक्तिरूप समष्टिगत भाव परम शाश्वत व्यक्तिरूप और समष्टिगत भाव निजक प्रकाशित कर चलती। अष्टम अच्छी जड़गत जीवन में इंद्रिय सुख किपर जीवन ध्येय होकर रही। नवम अच्छी अज्ञानतार वशवर्ती हो मनुष्य किपर सांप्रतिक सत्य को अस्वीकार कर पुरातन विफलता को जाबुड़ी धरी। दशम अच्छी अतीतर पुरोगामी मनुष्य मानकर धार्मिक बोझरे समाज दिग्भ्रष्ट होइछि और निष्ठापर सन्यासी माने संसार रक्षाकर्ता रूपे निज गोटे लाइटनिंग रड बा विद्युत जो दंड रूपे कार्य करिसेंती। एई 5टी पैराग्राफ रे सी कथा आलोचना करिसेंती। गोलक भाई पंचम अध्याय जो शेष 3टी जिनस थिला भाई आसुले टच करने आसुले सेठी समय मिललानी परिपारे मुझे टिके टच कर जाऊँ नगले मु षष्ठ अध्याय को जापरि ना। से अच्छी 3टी जिनस अच्छी गोटे हूँ जे परिवर्तनशीलता शेष पंचम पैराग्राफ अच्छी परिवर्तनशीलता आत्म प्रसारणशीलता आत्मनयन सामर्थ्य
ए संसारटा प्रति मुहूर्त परिवर्तन हो जाଉଛି आमर प्रति मुहूर्त चेतनार नवजन्म घटुଛି गतकालीर सकाळ आज सकाळ भितर बहुत परिवर्तन 10टा बेलर समय वर्तमान समय तो अनेक पार्थक्य घटी जाଉଛି जेमती समयटा एक प्रवाह जगत एक प्रभाव आगू आगू चली आम चेतनाटी प्रति मुहूर्त आम आगू आगू नौ तेणु से हूँ आम प्रति मुहूर्त आम जीवनटी गोटे ऊर्ध्वयित एक आलोकमय अमृतमय जीवन आड़ को चली हूँ परिवर्तनशील द्वितीयटी है आत्म प्रसारण समय निजको से गोटे जगह रखुनी निजको गोटे समष्टिगत जीवन भितर निजको आत्मनेव अनुपश्यति अर्थात मु अन्य ठारे निजको प्रकाश करुच्ची गोटे जगह कम्प्रेहेन्सिव गोटे विस्तारित जीवन नहीं से बचा चाहूँगी आउ तृतीयटी है आत्मोन्नयन अर्थ मु एक ऊर्ध्व चेतना आड़ को गति करुच्ची सूर्यबिंद जोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अर्थात समष्टिगत नहीं से ऊर्ध्व को चलुँच समग्र प्रकृतिर रूपांतर षष्ठे जो आम आलोचनाटी अच्छी पाराग्राफ रे प्रभु कहते जो अमरत्व प्राणर ध्येय जो परिपूर्णता मनर ध्येय से अमरत्व और परिपूर्णता परमचिद्गता स्वाधिकार बल तार अधिकारी होकर रही है अर्थात प्रभु कहते जे समग्र संसार भितर प्रभु एठी निजक कहते से पूरित होकर रही गोटे जगार से नहांती से ब्रह्म रही श्री अरविंद उपनिषद प्रभु कहते स एव परात्पर पुरुष स्त्री कलातीत सकल भुवनातीत सकल भुवन प्रविष्ट सदातीत सदातीत सन्मय चिन्मय आनंदमय आद्यंत सनातन भगवान श्री अरविंद उपनिषद लिखे श्री अरविंद उपनिषद प्रकाश से कहते स परात्पर श्रेष्ठ श्रेष्ठतर सी एवं पुरुष स्त्री कालातीत से पुरुष स्त्री कालर अतीत कालातीत सी सकल भुवनातीत जिते सब भुवन देखुच पृथ्वी पार्थिव जगत सूक्ष्म जगत तार अतीत सी अतीत सकल भुवन प्रविष्ट सकल भुवन भी से प्रविष्ट हो सबुठ रही सदातीत असदातीत से अतीत असद सत्र से अतीत पाखे से सब किसी मूल्य नहीं एवं सन्मय चिन्मय से साकार एवं चिद्गत रूप चिन्मय सी आनंदमय आदि अंत से आनंदमय सब से आदि अंत तांकटे आदि अंत नहीं से सब शाश्वत एवं सनातन भगवान सनातन तो शाश्वत जहाँ थिले अछंती एवं रही सबुदिन से एक शक्ति समग्र जगत को से कौन कर परिचालित कर रखिं समग्र जगत भितर से निज परिप्रकाश करुँच कहते जे फॉर श्रीरबिंद शंकर सावित्री महाकाव्य कहते फॉर द स्पिरिट इज एटर्नल एंड अनमेड and not by thinking was his greatness born, and not by thinking can his knowledge come. It knows itself, and in itself it lives. It moves where no thought is nor any form. कारण चिन्मय पुरुष होउछंती चिरंतन और अजन्मा तांको महानता चिंता प्रसूत नुहे ए चिंता द्वारा तांकर ज्ञान लाभ हुए नहीं चिन्मय पुरुष आपण को जानती एवं आपण मध्य ही जीवन जो चिंता रूप न थाए सेठाकु से गति करती अर्थात से एपरी एक परिव्याप्त होकर रखिंट खर्व सर्व खलु इदम ब्रह्म अर्थात सबुठ से परिव्याप्त होकर रही निजे सृष्टि निजे स्रष्टा निज सृष्टि निजे परिणत होती यही कथा से कहते से आमर पुरातन शास्त्र कहुई काष्ठपाषाण लहोमता समस्ते अज्ञान देवता अर्थात सबू भितर से एक मूल शक्ति से परिपूर्ण होकर रही माँ जो सेतुबंध प्रतिष्ठा हो जाए लंकाधिपति श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिष्ठा कर्म कर फेरी जाइछन्ति राम और लक्ष्मण गोटे जगार बसी हठात सूर्यंकर प्रचंड मार्तंड सूर्यंकर किरण पड़ी एति बेले लक्ष्मण पचारे भाई आपण परम ब्रह्म ना जदि आपण परम ब्रह्म एक साधारण मनुष्य भाव में समस्त हृदय केमती अच्छा से कौन कले जेतु सहस्र कुंभ बसला सबू कुंभर से पानी भर्ती होता लक्ष्मण कहले लक्ष्मण आकाश में केतोटी सूर्य ना गोटे सूर्य जहाँ देखी आस सबू कुंभ भितर कौन कौन अच्छी देखल सबू कुंभ भितर पानी अच्छे सूर्य प्रतिबिंबित होती कहले भाई सबू पूजा देखिले सूर्य अच्छे सूर्य तो गोटे सहस्र सहस्र कुंभ से प्रतिभात केमती होती से कहले जे मोर शरीर एत विराट एत इनफिनाइट मत एज कनसीयसनेस मत एत उच्च जे सबुठ मुझे निजर को परिप्रकाश करें मोर गोटे टाइन पार्ट गोटे छोट अंश नहीं कि मुझे आसी
माँ भी से कथा मना सरकार कहते आई एम एवरीवेयर माय बॉडी इज इनफिनाइट दिस बॉडी जो बॉडीटा इज अ टाइम पार्ट ऑफ माय रियल बॉडी मो प्रत्येक मो शरीर गोटे छोटिया पार्टे नहीं स्मॉल पार्टे नहीं आसी किंतु मु सबु प्लेस सबु जगार थाए से कथा आमर कहुई षष्ठ परिच्छेद सप्तम परिच्छेद प्रभु कहते परम शाश्वत आपण को समान भाव में व्यक्ति रूप तथा समष्टि अस्तित्व मध्य स्थापना करिसेंति अर्थात केवल से व्यक्ति रूप नुहे समष्टिगत जीवन में से रही था से माँ तंकर सप्तम वॉल्यूम रे कहले सी हैज द एयर ऑफ समबडी डूइंग थिंग्स impulsively giving out while she makes and unmakes she remakes and again demolishes she mixes she destroys constructs and all this at the same time प्रभु कहते जेतबे प्रकृति केवल व्यक्तिर अग्रगतिर संतुष्ट नुहे व्यक्ति सह गोष्ठी को परिपूर्ण कर चले प्रकृति की व्यक्ति माध्यम कई अहंसवश हो निजर अग्रगति अथवा निर्वाण ही सत्तार शेष कथा बोली विचारे ताको अग्रगति बोली कहुपर नहीं निजर अग्रगति सह गोष्ठी व समष्टिर सामान अग्रगति को यथार्थ भाव अग्रगति बोली कहुए प्रकृति गर्भर चेतना केवल व्यक्तिर अग्रगतिर संतुष्ट नुहे से समष्टिगत को समस्त को लेकिन तार कार्य आरंभ करे व्यक्तिर जो तार परिपूर्णता लाभ दिगरे कला बेलू समग्र जगतर श्री अरविंद जोगर मूल लक्ष्य से दिने श्री अरविंद जन पचारे आश्रम आरंभ होला बेले सबू भल भल साधु सन्त मैंने थिले एबे बहुत लोक आसी पहुँचले बर्तमान सबू असुविधा घटना मुझे काढ़ी देकी साधु सन्त मान रखुना श्री अरविंद कले से कथा करते मत समय नष्ट कर मु चाहे प्रत्येक व्यक्तिर प्रत्येक जगतर प्रत्येक जीवर एक प्रकृतिर रूपांतर तेणु श्री अरविंद जगह प्रत्येक प्रकृतिर लोक मैंने रही था कारण समस्त को लेकिन श्री अरविंदर ये जो नूतन सृष्टि नूतन जगत सृष्टि से कथा करने माँ कहले कि किभली भाव में ना जे प्रकृति कौन करुच्ची कहले सी मेक्स सी अनमेक्स सी रिमेक्स एंड अगेन डेमोलिशेस प्रकृति कौन करुच्ची गढ़ुची भांगुची पुणी थे गढ़ुची पुणी थे भांगुची पुनर्बार भांगी चूना कर देउची काहाकू आनी कहा सहित मिसाई दउची एवं ध्वंस करुच्ची पुणी गढ़ुची एवं ये सबुगुड़िक कार्य करने से एका समय कर लगी पुणी कहते सी हैज द एयर ऑफ समबडी डूइंग थिंग्स इम्पॉसिबली अर्थात से कहते प्रकृति को अवलोकन कले सते जपरी कहीं ता भीतर गोटे रही सबू कथा गढ़ुची माँ कहते प्रकृति को अवलंबन कराऊँच एक अदृश्य शक्ति एक किए गोटे ये सबको तैयारी करुच्ची गोटे जगार तैयारी होची मुंडक उपनिषद सत्यद्रष्टा ऋषि से कथा कहते तस्मादेवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पाशव वयंसी प्राणीपान विहिजब तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च एक कथा कहुई अर्थात गोटे जगार सबकि जहाँ सब संसार दृश्यमान जगत में चेतना जहाँ सब देखुचे गोटे जगार रिमोट से करुँच तस्मात् देवा देवता सकल पशु सकल चक्ष रक्ष किन्नर जिते सब जगत सूक्ष्म जगत अच्छा जहाँ सब उद्भिद जगत पशु पक्षी साध्य जो मैंने साधव तपस्वी माने एवं जहाँ सब शस्य प्राणीपान जो प्राण अपन वायु जो जाऊँगी सबको ब्रह्मचर्य विधि नियम सब गोटे जगार होची से गोटे जगार होची मुंडक उपनिषद सत्यद्रष्टा ऋषि देखिले जे जड़े के से प्रकृति भितर रही सब कथा को से करुँच एवं आमको से जगत से मूल सत्य आड़ को आमको परिपूर्णता इमर्ज करने भितर लुचि रही से मूल सत्य को ए बॉडी ए शरीर मन प्राणी परिप्रकाश करने से साहाय्य करुँच से कहले तापर कहते अष्टम पारिकार्थ कहते प्रकृतिर प्राणगत उद्देश्यटी को परिपूर्ण करने सर्वोपरि भौतिक जीवन ध्येय होकर रहिबो अर्थात ए वर्तमान जो मनुष्य गोटे अज्ञानतार बशवर्ती कि ए शरीर में इंद्रिय सुख लाभ करने से चाहूँगी और से कथा से कहते आज लंग एज मैटर लाइफ माँ कहते आज लंग एज मैटर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट इट इज ऑब्वियस दैट वी वोंट बी एबल टू डिवाइनाइज आवर लाइफ जेपर्यंत आमे आमर आमे इंद्रिय सुख उपर आम जीवनटी ए देहगत जीवनटी अपेक्षा कर रही से पर्यंत सेतबेल पर्यंत आमे निजर जीवन कदापि एक दिव्य जीवन सोपान को उत्तोलित कर नहीं पारिबा नहीं केबे भी नहीं पारिबानी कारण भगवान कथा एवं गोटे पाशविक जीवन एकत्र भाव में जापर नहीं आमको पुरातन जीवन संपूर्ण रूप आमको काढ़ा पड़ो नूतन जीवन को आने को पुरातन जीवन को संपूर्ण रूप आम कौन कर प्रत्याख्यान करने को कि रूपांतर करने को पड़ो से कहते ये कार्य करने तेणु कहीं करना इंद्रिय सुखरे से बड़ वर्षवर्ती होती आम मैंने भल कथा शुणुचु जानूचु मन बुझी जाऊँगी
କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଜୀବନ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପର ହେଇକି ରହୁଛେ। ସେଇ କଥା ମା ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଣିଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହଗତ ଜୀବନରେ, ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ସୁଖ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ଆଦୌ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଏ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ରହିଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କଥାରେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ତାହା ହେଲା ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜକୁ ଖୁସି ପରେ ଖୁସି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନାନାବିଧ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭିତରେ ମଝି ରହିଥିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ହେବା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ବାସନାଲବ୍ଧ ଯାବତୀୟ ସୁବିଧାର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ଜୀବନର ଅଧିକ ଦୁର୍ବିପାକମାନ ସହ୍ୟ ନ କରି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳିକି ବାହାରିଯିବା। ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିବେକୀ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମା ତାକୁ କଥା ଲେଖିଛ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ଦେଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ରହିଛି, ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କହିଲେ, ଆନିମଲ୍ସ ସାଟିସ୍ଫାଇ ୱିଥ୍ ମେଡିକମ୍ ନେସେସିଟି, God's content with their splendors, but man cannot rest permanently until he reaches some highest good. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଜାଣି ନପାରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ସେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭାବନାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଅତୀତର ସେହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମନ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂତନ ସତ୍ୟରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛା ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସ୍ୱପ୍ନଚାରୀ ଓ ପାଗଳ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରେ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ନେଇକି ଅବତାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭୂତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କଥା କହନ୍ତି, ମଣିଷ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ସେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କହନ୍ତି, ମଣିଷ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନରେ ନୀତିଗତ ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଆମ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେସବୁ ବୁଝିଲାନି। ସେସବୁ କଲା ମା ସୀତା ଧରଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ସେ ସଲିଳରେ ନିଜ ଆତ୍ମସାତ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ମଣିଷ ବୁଝିଲାନି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେ ନିରାଶ୍ର ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ର ହରା, ରାଜ୍ୟ ହରା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ହରା ହୋଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅରଣ୍ୟର ଶିଆଳିଲତାରେ ଢାଳିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶବରର ଶରାଘାତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଟିକି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ସେ କଥା ବୁଝିନି, କେବେ ନିଜ ବଂଶ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ଘଟିଛି। ସକ୍ରେଟିସ୍ କଥାକୁ ସେ କଥା ଘଟିଛି। ଜେସସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷବିଦ୍ଧ କରି ମାରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅବତାରମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ଅତୀତର ସେଇ ଗୁଣକୁ ଧରିକି ବସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ କଣ୍ଡିସନ୍। ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛୁ। ତାପରେ ସେମାଇଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଟେକା ପକାଇ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ନୂଆ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ କହୁଛୁ ଅନେକ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲାବେଳେ ସେତିକି ବି ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ବହୁ ଗଲାବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତଧାବନ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଯେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମନର ପ୍ରାଣରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଉଠିବ, ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ରୁତକୁ ଶୁଣିପାରିବ, ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ କହିପାରିବ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ସେହି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନିହିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପରସ୍ଥ ଶକ୍ତି, ମାତୃକରୁଣା,
प्रभुंर अतिमान शक्ति जितेबाला आम भितर को प्रवेश कर आम साइकिक उन्मीलन चैत्य उन्मीलन जिते घटव आमर कर्म इंद्रिय गुड़िक एक सूक्ष्माति सूक्ष्म आड़ को गति कर जो कथा को लेकिन आम जो जीवन को बंचा कथा आम से जीवन आड़ को जापर श्रीअरविंद जो फुल ऑफ प्रैक्टिकल आम मैंने आलोचना कर किंतु गोटे ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन ओशन ऑफ थियोरीज एंड रिजोल्यूशन एंड एडवाइसेस गोटे सगर भली तत्व भितर गोटे बिंदु जदि आम निज जीवन में प्रयोग करवा ताल सबठार से बड़ कथा शेषर 10 नंबर अनुच्छेद कहते आमर अंधविश्वास जो आम आगे धर्मजाजक पुरोहित नाम अनेक कपटचारी आमको शोषुंट समाज आउ गोटे दल अच्छा से सन्यासी से समस्त प्रतारक नुहति से आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न निष्ठापर साधक जो मैंने प्रकृत सन्यासी और खांटी साधु निज साधना को सुरक्षित रखा भ्रष्ट समाज दूरे रहती समाज से महान कल्याण करुवा कथा आम जानी नथाऊ से समाज रक्षक बा लाइटनिंग रड भली विद्युत दंड भली प्रसाद उपर लाइटनिंग रड जिम थाए गोटे थाए जो लाइटनिंग हम से रड अब्जर्व कर नब नहीं जीव से भाव में अच्छा समस्त अच्छा से प्रथम प्रभु कहते धर्म को विचार करी अनेक नियम कानून भितर आमको बांधि रखिंट श्रीअरविंद ह्यूमन साइकिल द स्पिरिचुअल एम एंड लाइफ रे कहते जे समाज रे रही अपेक्षाकृत अधिक पुरोगामी मनुष्य माने सभ्यता को एक विफलता व व्यर्थ प्रयास बोली घोषणा करुँच से जहाँ कहते ठीक कहते बोली समाज स्वीकार करुँचे आम से पुरातन शास्त्र भीतर रहिबा आम ये जीवन हूँ अपरिवर्तनीय परिवर्तन नुहे जातस्वी ध्रुव मृत्यु मनीष हूँ जन्म हेले मर दुख कष्ट चल ए संसार को छाड़ी आम कांचन निकांचन को पलैबा आम से उपलब्धि कर निर्वाण प्राप्ति की साढ़े विलीन हो यही कथा को आज पर्यंत भी मनुष्य स्वीकार करके बसी किंतु प्रभु कहले ताहाकू मनुष्य को नाना यांत्रिक नियम द्वारा विद्ध कर रखी मनुष्यर आत्माट को धरी ताहाकू एक सामाजिक धार्मिक चक्कर आनी बांधि देछि यथार्थ आध्यात्मिक स्वाधीनता परिवर्ते ताहा उपर एक उद्धत नियम बोझ आनी लदी देछि मनुष्यर धर्म जीवन उपरे ताहा गोटाए गिर्जा मंदिर को आनी शैष कर बसाई देछि एक पुरोहित मंत्र और आनुष्ठानिक बहुलता को आनी लदी देछि एवं विश्वास और धर्मसूत्र गुड़ाकर नारे गदा को वचेस डॉग वचेस कहुई गुड़ाए कुकुर को आनी से कौन कर पहरा दिया जो धर्मसूत्र अनेक नियम एमती गले बंचबू सेमती बंचबू ना तो अवस्था बढ़ू लास्ट रे कहते कौन करना सेहीपरि कहुई ए जगतर आर पाखे बसी जड़े मरणातीत विचारपति द्वारा निरंतर नर्क भोगे दंडित होवार भय ही मनुष्य को धर्म नियम आज पर्यंत बांधि रखी आम को एभली भाव में कहुई तो जदि यही कर्म न करू ताहले सेठी गोटे किए सहित विचार कर तते नहीं सब कौन कर कुंभीपाक नर्क एमती भोग को भोग करू यही भय मनुष्य को विभिन्न जो तार बांधि रखी धर्म थिला धारण करके आगू चलवा जोग रखी आगू चलवा वर्तमान से समय आसी पहुँची बहुत सन्यासी माने अच्छी कहते से माने जीवन को देइछंती निज जीवन को देइछंती अनेक जीवन को से लुचिक गोटे विद्युत दंड भली जीवन जगतर समस्त को अड़िया आसना को निज उपर को नहीं जाकरी आम पश्चात रखिंट ना पृथ्वीटा केबे भी चलता नहीं यही मानक भितर अनेक साधु सन्त एपरी एक अध्यात्ममय जीवन समस्त बंचिंट जो मैंने समग्र जगत को रक्षा कर बुद्धदेव आउ स्वामी विवेकानंद गुरु गोविंद सिंह निज पुत्र को बलि देदेले खुशी होगले जे मो समग्र संसार मो पुओ मरीगला मुझी सिख धर्म से धर्मगुरु थे एवं बुद्धदेव निज जीवन को देते समग्र संसार को रक्षा करने स्वामी विवेकानंद सांताल आदिवासी अंचल थिले देखिले से केते कष्ट मुझे करूनी निजे चलीगले बाघर आहार हाँपाई बाघ देखी पलैगला अर्थात समग्र जगतर उत्थान पाई एक दिव्य जीवन प्राप्त पाई समस्ते चेष्टा कर से महानता जीवन को आम प्राप्त होगापाई माँ प्रभुंर जो विराट प्रयास चली आम मान जो महान उद्यम आम किभली निजक प्रस्तुत होगा माँ को केवल प्रार्थना करवा। वंदे मातरम।